एवरीवन, मैं पंकज यादव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सीरीज पर। जैसा हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे जेनेटिक्स में यूज होने वाले टर्म्स के बारे में, हमने डिस्कस कर लिया था जीन्स के बारे में, एलील्स के बारे में और लोकस के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे समयुग्मनजी या होमोजाइगस के बारे में। समयुग्मनजी या होमोजाइगस। समयुग्मनजी या होमोजाइगस को समझने से पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे। जब भी किसी भ्रूण का निर्माण होता है तो सबसे पहले क्या होते हैं, दो युग्मक आते हैं और उनमें क्या होता है, संयुग्मन होता है और वो क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज क्या करेगा, परिवर्तन करेगा और वो क्या बनाएगा, भ्रूण बनाएगा। जैसे सबसे पहले क्या होगा, दो युग्मक आएंगे, इनमें से एक क्या होगा, नर युग्मक और दूसरा कौन सा होगा, मादा युग्मक। ठीक है, इनमें क्या होगा, संयुग्मन होगा और ये क्या बनाएंगे, एक युग्मनज बनाएंगे। और ये युग्मनज आगे परिवर्तन करेगा और ये क्या बनाएगा, एक भ्रूण का निर्माण करेगा। मैंने क्या बताया, किसी भी भ्रूण का निर्माण होगा तो दो युग्मक आएंगे, जिनमें से एक होगा नर युग्मक और दूसरा कौन सा होगा, मादा युग्मक। इनमें क्या होगा, संयुग्मन होगा और ये क्या बनाएंगे, एक युग्मनज बनाएंगे और ये युग्मनज क्या करेगा, परिवर्तन करेगा और ये क्या बनाएगा, भ्रूण बनाएगा। अब बात करते हैं हम समयुग्मनज या होमोजाइगस। समयुग्मनज या होमोजाइगस में क्या होगा, यदि क्या होगा, दोनों युग्मकों में क्या हो, किसी लक्षण की समान जीन हो, दोनों युग्मकों में किसी लक्षण की क्या हो, समान जीन हो और उनमें क्या होगा, संयुग्मन होगा। और जो युग्मनज बनेगा उसे हम क्या बोल देंगे, समयुग्मनज। ठीक है, और इसका परिवर्तन जो भ्रूण बनेगा उसे हम क्या बोल देंगे, समयुग्मनजी। समयुग्मनजी भ्रूण। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं। कोई लक्षण है मटर की ऊंचाई के लिए। मटर की ऊंचाई के लिए कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल होती है, एक कैपिटल टी और स्मॉल टी। मैंने क्या बताया, समयुग्मनज में क्या होगा, दोनों युग्मकों में क्या होगी, समान जीन होगी किसी लक्षण की। तो ये देख, यहाँ पर कैपिटल टी है तो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर भी क्या होगी, कैपिटल टी होगी। ठीक है, और इनके संयुग्मन से क्या बना, युग्मनज बना। अब युग्मनज में कौन सी जीन होगी, एक तो जीन आएगी नर युग्मक से, नर युग्मक से कौन सी आ गई, कैपिटल टी आ गई। और एक आएगी मादा युग्मक से, मादा युग्मक से कौन सी आ गई, कैपिटल टी आ गई। तो युग्मनज में कौन सी जीन हो गई, कैपिटल टी, कैपिटल टी। अब इसका परिवर्तन से जो भ्रूण बनेगा उस भ्रूण में कौन सी होगी। अब भ्रूण का परिवर्तन किससे हो रहा है, युग्मनज से हो रहा है। तो इसमें भी क्या होगी, जो युग्मनज में होगी जीन वही क्या होगी, भ्रूण में होगी। तो युग्मनज में कौन सी है, कैपिटल टी, कैपिटल टी। तो एक एग्जांपल तो समयुग्मनज का क्या हो गया, कैपिटल टी, कैपिटल टी। ठीक है, अब एक दूसरा एग्जांपल और डिस्कस कर लेते। यदि इस युग्मक में क्या हो, स्मॉल टी हो तो इसमें भी कौन सा होगा, स्मॉल टी होगा, क्योंकि दोनों में क्या होगी, समान जीन होगी। अब जो ये युग्मनज बन रहा है उसमें क्या होगा, एक स्मॉल टी तो कहां से आएगा, नर युग्मक से, और दूसरा जाएगा मादा युग्मक, इसमें क्या हो जाएगा, स्मॉल टी, स्मॉल टी। ठीक है, और जो भ्रूण बनेगा उस भ्रूण में क्या होगा, स्मॉल टी, स्मॉल टी, क्योंकि जो जीन किसमें होगी, युग्मनज में होगी, वही तो क्या होगी, भ्रूण में होगी। तो स्मॉल टी हो गया। तो दूसरा एग्जांपल क्या होगा इसका, स्मॉल टी, स्मॉल टी। ठीक है, अब बात करते हैं किस लक्षण की, मटर की ऊंचाई वाले। अब हम एक दूसरा और लक्षण देख लेते हैं, वो है मटर के बीज की आकृति। तो मटर के बीज की आकृति के लिए कौन सी जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आपको पता है, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ठीक है, एक बार इनको मैं रब कर देता हूं। यहां पर अगर कैपिटल आर होगी, इस युग्मक में क्या होगी, कैपिटल आर होगी। इस युग्मक में कौन सी होगी, मैंने क्या बताया, समयुग्मनज में क्या होता है, दोनों युग्मकों में क्या होती है, समान जी। तो यहाँ पर कैपिटल आर है तो यहाँ पर भी क्या होगी मेरे बच्चों,
कैपिटल आर होगी। और जो ये युग्मनज बनेगा, इस युग्मनज में कौन सी होगी, एक तो क्या होगी जीन किससे आ जाएगी, नर युग्मक से, और एक मादा युग्मक से। नर युग्मक में कौन सी है, कैपिटल आर, और मादा युग्मक में कौन सी है, स्मॉल आर। ठीक है। और इसका परिवर्तन होगा, जो भ्रूण बनेगा उस भ्रूण में कौन सी जीन होगी, भ्रूण में वही जीन होगी जो किसमें होगी, युग्मनज में होगी। क्योंकि युग्मनज से तो क्या बन रहा है, भ्रूण बन रहा है, तो इसमें कौन सी होगी, कैपिटल आर, कैपिटल आर। तो इसका दूसरा एग्जांपल क्या हो गया, समयुग्मनज या होमोजाइगस का दूसरा एग्जांपल क्या होगा, कैपिटल आर, कैपिटल आर। यहां तक क्लियर। अब मान लो यहां पर क्या है, स्मॉल आर है, कोई जीन है स्मॉल आर, तो यहां पर भी कौन सी होगी, स्मॉल आर ही होगी, क्योंकि दोनों में क्या होगी, समान जीन होगी, तो यहां पर भी स्मॉल आर है। वही बात युग्मनज में कौन सी होगी, एक जीन तो क्या कहां से आ जाएगी, नर युग्मक से, दूसरी आ जाएगी मादा युग्मक से। तो नर युग्मक से आ गई स्मॉल आर, मादा युग्मक से कौन सी आ गई, स्मॉल आर। और भ्रूण में भी कौन सी होगी, जो युग्मनज में है वही क्या होगी, भ्रूण में होगी। ठीक है। तो इसका दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा, समयुग्मनज या होमोजाइगस का, स्मॉल आर, स्मॉल आर। ये क्या हो गया, इसके एग्जांपल हो गए। अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी, यदि यदि किसी लक्षण की दोनों समान जीन क्या हो, दोनों युग्मकों में उपस्थित हो, यदि किसी लक्षण की समान जीन क्या हो, दोनों युग्मकों में उपस्थित हो, तो उनके संयुग्मन से बनने वाले युग्मनज को हम क्या बोलेंगे, समयुग्मनज बोलेंगे। और उनके परिवर्तन से जो युग्मनज बनेगा उसे हम क्या बोल देंगे, समयुग्मनजी भ्रूण बोल देंगे। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं विषम युग्मनज या हेटेरोजाइगस की, विषम युग्मनज या हेटेरोजाइगस की। विषम युग्मनजी या हेटेरोजाइगस भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है। विषम युग्मनजी में क्या होगा, ये क्या होता है, समयुग्मनजी का क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे ये दो युग्मक है, इनमें क्या हो रहा था, समयुग्मनज में क्या हो रहा था, इनका संलयन हो रहा था, क्या बन रहा था, युग्मनज बन रहा था जिसे। ठीक है। और इसके परिवर्तन से क्या बन रहा था, भ्रूण बन रहा था। अब इसमें क्या होगा, विषम युग्मनज में, उसमें क्या था, दोनों युग्मकों में क्या थी, समान जीन थी। इसमें क्या होगा, विषम युग्मनज में दोनों युग्मकों में क्या होगी, असमान जीन होगी। और इसके संयुग्मन से जो युग्मनज बनेगा उसे हम क्या बोल देंगे, विषम युग्मनज बोल देंगे। और इसके परिवर्तन से जो भ्रूण बनेगा उसे हम क्या बोल देंगे, विषम युग्मनजी भ्रूण बोल देंगे। मान लो यहाँ पर कोई लक्षण लेंगे मटर के बीज की आकृति वाला, और उसके लिए जीन है कैपिटल आर, स्मॉल आर। आपको पता है यहाँ पर कोई जीन कैपिटल आर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर कौन सी होगी, स्मॉल आर होगी। क्योंकि विषम युग्मनजी में क्या होगा, दोनों युग्मकों में क्या होगी, जीन क्या होगी, अलग अलग होगी। यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल आर। इनके संयुग्मन से जो युग्म, इनके संयुग्मन से जो युग्मनज बनेगा उसमें कौन सी जीन होगी, एक तो क्या आ जाएगी नर युग्मक से, और दूसरी जीन कहां से आ जाएगी, मादा युग्मक से। नर युग्मक से कौन सी आ गई, कैपिटल आर आ गई, और मादा युग्मक से कौन सी आ जाएगी, स्मॉल आर आ जाएगी। और इस युग्मनज को हम क्या बोल देंगे, विषम युग्मनज। ठीक है। और जो भ्रूण बन रहा है उस भ्रूण में कौन सी जीन होगी, जो युग्मनज में होगी वही तो भ्रूण में होगी। तो यहाँ पर कौन सी होगी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। और ये भ्रूण क्या कहलाएगा, विषम युग्मनजी भ्रूण। ये क्या हो रहा है, समयुग्मनजी का उल्टा है तो हो रहा है। समयुग्मनजी में क्या हो रहा था, दोनों युग्मकों में क्या थी, समान जीन थी। यहाँ पर क्या है, दोनों में क्या है, अलग अलग है। ठीक है। और जो समयुग्मनजी में जो भ्रूण बन रहा था उसे हम क्या बोल रहे हैं, समयुग्मनज बोल रहे थे, और इसको क्या बोल रहे हैं, विषम युग्मनज बोल रहे हैं। और जो भ्रूण बन रहा था उस भ्रूण को हम क्या बोल रहे हैं, विषम युग्मनज। सॉरी यार, है ना, जो भ्रूण बन रहा है ना उसको हम बोल रहे हैं विषम युग्मनजी भ्रूण। जो भ्रूण बनेगा उसे हम क्या बोल देंगे, विषम युग्मनजी भ्रूण। ठीक है। अगर हम कोई दूसरा एग्जांपल ले, एक एग्जांपल तो क्या हो गया, कैपिटल आर, स्मॉल आर। अब कोई दूसरा लक्षण ले लेते हैं। जैसे ये तो लिया मटर के बीज के आकृति वाला, अब ले लेते हैं मटर की ऊंचाई वाला। तो मटर की ऊंचाई के लिए कौन सी जीन रिस्पॉन्सिबल है, कैपिटल टी, स्मॉल टी।
ठीक है, तो कैपिटल यहाँ पर कैपिटल टी होगी, यहाँ पर कैपिटल टी होगी, तो यहाँ पर कौन सी होगी, स्मॉल टी होगी, क्योंकि विषम युग्मनज में क्या होता है, दोनों युग्मकों में क्या होती है, जीन अलग अलग होती है, तो यहाँ पर कौन सी होगी, स्मॉल टी। जो ये युग्मनज बन रहा है उसमें क्या कौन सी जीन होगी, एक तो नरयुग्मक से आ गई, नरयुग्मक से कौन सी आ रही है, कैपिटल टी आ रही है, और मादा युग्मक से कौन सी आ रही है, स्मॉल टी आ रही है, ठीक है। और इसके परिवर्तन से जो भ्रूण बनेगा उसमें कौन सी जीन होगी, जो क्या होगी, संयुग्मनज युग्मनज में होगी, सॉरी युग्मनज में होगी, वही क्या होगी, भ्रूण में होगी, तो युग्मनज में कौन सी है, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो भ्रूण में भी कौन सी हो जाएगी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसका एग्जांपल दूसरा क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, यदि किसी लक्षण के असमान जीन दोनों युग्मकों में उपस्थित हो, मैंने क्या बोला, किसी लक्षण की असमान जीन क्या हो, दोनों युग्मकों में उपस्थित हो, तो उनके संयुग्मन से बनने वाले युग्मनज को हम क्या बोलेंगे, विषम युग्मनज, तथा इसके परिवर्तन से जो भ्रूण बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, विषम युग्मनजी भ्रूण। कंप्लीट। अब हम बात कर लेते हैं मेंडल के बारे में। तो मेंडल के बारे में बात कर लेते हैं कि मेंडल ने किस पादप पे तो क्या किया, वंशागति का अध्ययन किया, और इन्होंने अपने निष्कर्षों को क्या नाम दिया, मेंडल के नियमों की पुनः खोज किसने की, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें मेंडल को। मेंडल का पूरा नाम क्या था, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ, इनका जन्म हुआ 22 जुलाई 1822 को। कहां पर हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ। ऑस्ट्रेलिया में हो गया, ठीक है। अब इनकी क्या है, जीवनी को याद करने के लिए एक छोटी सी स्टोरी है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये मेंडल क्या था, ये भी क्या आपकी तरह इंटेलिजेंट था पढ़ने में। ये क्या कर रहा था, रीट की क्या कर रहा था, तैयारी कर रहा था। जैसे ये रीट की एग्जाम देके बाहर आता है तो उसको क्या पता चलता है कि रीट का पेपर तो लीक हो गया, तो मेंडल का क्या हो गया, दिमाग खराब हो गया। ये मेंडल ने और उसी टाइम डिसीजन ले लिया कि मेरे को अब बोर्ड नहीं पढ़ना, मेरे को क्या करनी है, भगवान की भक्ति करनी है। तो ये क्या वहां से क्या कहाँ पर आ गया, एग्जाम सेंटर से डायरेक्ट मंदिर में आ गया, और मंदिर में क्या करने लगा, भगवान की पूजा करने लगा, वहीं पे रहने लगा। इस मंदिर के पास में क्या था, एक खेत था। उस खेत में मटर की क्या हो रखी थी, खेती हो रखी थी। एक दिन मेंडल यहाँ पर देखता है कि मटर के कुछ पादप तो क्या है, लंबे हैं, कुछ बोने हैं, कुछ पादपों पे क्या लग रहे हैं, सफेद पुष्प, और कुछ पे क्या लग रहे हैं, बैंगनी पुष्प। तो मेंडल ने सोचा कि यार ये किसके कारण हो रहे हैं, कि कुछ लंबे हो रहे, कुछ बोने, कुछ पे सफेद पुष्प है, किसी पे बैंगनी पुष्प है। तो इन्होंने क्या इसका अध्ययन किया कि किसकी खेती हो रखी थी, उद्यान मटर की, जिसका बॉटनिकल नेम क्या है, पाइसम सेटाइम, ठीक है। और इन्होंने जो अध्ययन किया, ठीक है, वो अध्ययन कब से कब तक किया, इन्होंने अध्ययन किया 1856 से 1863 तक, लगभग कितने वर्ष, 7 वर्ष इन्होंने क्या किया, मटर पर वंशागति का अध्ययन किया। और इन्होंने 1865 में अपने निष्कर्षों को क्या किया, प्रकाशित करवाया। निष्कर्ष क्या किया, प्रकाशित करवाया। अब इन्होंने प्रकाशित तो करवा दिया, लेकिन उस टाइम में जो वैज्ञानिक थे इनके निष्कर्षों को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया, यानी रिजेक्ट कर दिया। और उन्होंने बताया कि ये तो मेंडल की क्या है, मनगढ़ंत बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अब क्या होता है, 6 जनवरी 1884 को क्या हो जाता है, मेंडल की मृत्यु हो जाती है। 6 जनवरी 1884 को मेंडल की मृत्यु हो जाती है। मेंडल की मृत्यु कब हुई, 6 जनवरी 1884 को मेंडल की मृत्यु हो जाती है। अब जब मेंडल की मृत्यु हुई तो मेंडल इन वैज्ञानिकों को बोलता है कि आपने क्या किया, मेरे निष्कर्षों को गलत तो साबित कर दिया कि ये गलत है, लेकिन एक दिन है ना कर्ण अर्जुन आएंगे और वो इन निष्कर्षों को पूरी दुनिया को बताएंगे कि मेरे निष्कर्ष सही थे। अब क्या होता है, सन 1900 में क्या होता है, सन 1900 में 3 साइंटिस्ट आते हैं। एक कार्ल कोरेंस, ठीक है, दूसरा है हुगो डी व्रीज,
और तीसरा है इवान शेरमिक। कौन कौन से साइंटिस्ट आए? कार्ल कोरेंस, ठीक है, हुगो डिवरीज और इवान शेरमेक, ये 3 साइंटिस्ट आए। और इन्होंने क्या किया, अलग अलग पादपों पे क्या किया, वंशागति का अध्ययन किया। इन तीनों वैज्ञानिकों ने क्या किया, अलग अलग पादपों पे क्या किया, वंशागति का अध्ययन किया। और इन्होंने जो निष्कर्ष निकाले वो निष्कर्ष किसके समान थे? मेंडल वाले निष्कर्षों के समान थे। मैंने क्या बोला, इन इन वैज्ञानिकों ने जो निष्कर्ष निकाले वो मेंडल के निष्कर्षों के समान थे। तो इन्होंने बताया कि जो मेंडल ने जो निष्कर्ष निकाले हैं वो क्या थे? सही थे। और इनमें से जो साइंटिस्ट है हुगो डिवरीज, इसने क्या किया, जो मेंडल के निष्कर्ष थे इनको क्या किया, दोबारा पत्रिका में प्रकाशित करवाया। किसने दोबारा प्रकाशित करवाया? हुगो डिवरीज ने मेंडल के निष्कर्षों को दोबारा पत्रिका में प्रकाशित करवाया। अब हम बात करते हैं कि इसमें से याद क्या रखना है। पहले बच्चों, मेंडल की डेट ऑफ बर्थ याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, कि कोई नहीं पूछने वाला मेंडल का जन्म कब हुआ था, ठीक है, मेंडल कहाँ का था कोई नहीं पूछने वाला। याद क्या रखना आपको, मेंडल ने किस पादप पे वंशागति का अध्ययन किया। एक तो ये याद रखना, किस पे किया? उद्यान मटर पे, जिसका बॉटनिकल नेम क्या है? पायसम सेटाइम। और मेंडल ने कितने वर्षों तक वंशागति का अध्ययन किया मटर पे? वो किया 7 वर्षों तक। कब से कब तक? 1856 से 1863। एक ये याद रखना। और मेंडल ने अपने निष्कर्षों को क्या नाम दिया? जो निष्कर्ष निकाले उनका जो टाइटल दिया उसको क्या नाम दिया था? उसका नाम लिखा था एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को क्या नाम दिया? एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन नाम दिया। अपने निष्कर्षों को किस नाम से प्रकाशित करवाया? एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के नाम से प्रकाशित करवा दिया। एक ये याद रखना, ठीक है। मेंडल की मृत्यु कब हुई ये भी याद नहीं रखना, ठीक है। अब याद क्या रखना है कि मेंडल के निष्कर्षों की पुण्य खोज किसने की? इन साइंटिस्टों ने की। इनका नाम याद रखना है, कार्ल कोरेंस ने, हुगो डिवरीज ने और इवान शेरमिक ने। ये याद रखना है। और क्या याद रखना है कि मेंडल के निष्कर्षों को दोबारा पत्रिका में किसने प्रकाशित करवाया? हुगो डिवरीज ने। और जिस पत्रिका में प्रकाशित करवाया वो भी नाम याद रखना। कौन सी पत्रिका थी वो? फ्लोरा नाम की क्या थी? एक पत्रिका थी। फ्लोरा नाम की एक पत्रिका थी। क्या क्या याद रखना आपको? मेंडल ने किस पे वंशागति का अध्ययन किया? उद्यान मटर या पायसम सेटाइम। मेंडल ने कब से कब तक वंशागति का अध्ययन किया? 1856 से 1863 तक। 7 वर्षों तक क्या किया मेंडल ने? वंशागति का अध्ययन किया। मेंडल ने अपने निष्कर्षों को कब प्रकाशित करवाया? 1865 में करवाया। और इन निष्कर्षों को जब प्रकाशित करवाया तो क्या टाइटल दिया? एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या दे दिया? टाइटल दे दिया, ठीक है। अब मेंडल के नियमों की पुण्य खोज किसने की? ये याद रखना है। किसने की? कार्ल कोरेंस ने, हुगो डिवरीज ने, इवान शेरमिक ने, ठीक है। और क्या याद रखना आपको कि मेंडल के जो निष्कर्ष थे उनको दोबारा पत्रिका में किसने प्रकाशित करवाया? वो करवाया था हुगो डिवरीज ने करवाया था। और किस पत्रिका में प्रकाशित करवाया? फ्लोरा नाम की एक पत्रिका थी, उसमें प्रकाशित करवा दिया।